फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। मैथ की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। अब आप लोगों का एग्ज़ाम आ चुका है मैथ्स का, बहुत नज़दीक है आपका मैथ्स। तो आज मैं चैप्टर कराने वाला हूँ आपको क्रमजय और संचय। ठीक है, अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट। एग्ज़ाम डेट आप लोगों की है 12 तारीख। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जो उन फॉर्मूलों को आप लोगों को लर्न कर लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूले एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। पहला फॉर्मूला है फैक्टोरियल, जीरो की वैल्यू 1 होती है। एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, एन सी जीरो की वैल्यू होती है 1, एन सी एन की वैल्यू होती है 1, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू होता है एन सी एन प्लस 1 सी आर। ठीक है, एन पी आर की वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन माइनस आर, और एन पी एन की वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसमें करा रहा हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, और जो इससे पहले एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है जो हमें स्टूडेंट ने कई बार पूछ लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, tan सी एक्स इक्वल टू tan सी एक्स प्लस 2। एक्स का मान पूछा है, एक्स का मान। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए ये प्लस ये कर लीजिए, एक्स प्लस 2 इक्वल टू एन कर लीजिए, यानी कि 10। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 10 माइनस 2 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 8, x इक्वल टू हो जाएगा 4। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन है एन पी आर इक्वल टू 720 एंड एन सी आर इक्वल टू 120। आर की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ठीक है इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। तो एक फॉर्मूला आपके पास लर्न कर लीजिए, एन सी आर इक्वल टू एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल आर। ठीक है, समझ में आ गया। तो वैल्यू लगा लीजिए, एन सी आर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अभी आया समझ में। एन सी आर की वैल्यू देखिए 120 इक्वल टू एन पी आर की वैल्यू कितनी है 720। ठीक है, इक्वल टू फैक्टोरियल आर। 0 से 0 कट गया, 12 से 6 बार कटाइए, तो आपके पास क्या क्या 1 इक्वल टू 6 अपॉन फैक्टोरियल आर क्या आ गया। ठीक है, 1 इक्वल टू 6 अपॉन फैक्टोरियल आर। ओके, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो फैक्टोरियल आर इक्वल टू हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 6 हो जाएगा। इजंट इट। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए, हम 6 के क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। 6 फैक्टर करेंगे तो कितने होगा 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अभी आप ठीक है ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जितने फैक्टर किए हैं, जितने फैक्टर हैं आपके पास, वही इसकी वैल्यू आती है, क्योंकि आर के अंदर भी इन सब की मल्टीप्लाई करके ही आती है वैल्यू। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितने फैक्टर हैं 1 2 3, तो इसीलिए हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, देखिए। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन जो इससे पहले एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या है। 5C1 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 की वैल्यू आपको फाइंड कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। ठीक है, इतनी बात मैं आपको पहले निकाल के दिखाता हूँ। 5C1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल एन। ठीक है, मैंने एन सी आर का फॉर्मूला लगेगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एन सी आर का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो लगा दीजिए यहाँ पे, तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन, एन की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन, ठीक है, फैक्टोरियल आर की वैल्यू कितनी है 1, और फैक्टोरियल एन माइनस आर यानी 5 माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो देखिए
मैं इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल 4। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया, 5। कितना आ गया, 5। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए आगे देखिए, अब NC, ठीक है, 5C2 की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू निकालिए, 5C2 की। कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2। तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। तो यहाँ से देखिए 5 इंटू 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 3, तो 2 इंटू 1 कर लीजिए, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। अब देखिए 5C3, ठीक है, इसको निकाल लीजिए, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 10, क्योंकि ऊपर और नीचे वैल्यू सेम है। ठीक है, अब इसके यहाँ से हमने क्या निकालना है, 5C4। 5C4 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 माइनस 4। तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1। देखिए ये वैल्यू पहले निकाल चुके हैं हम यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। फिर लास्ट में हमारे पास क्या है ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, 5C5 की। 5C5 की वैल्यू हो जाती है 1, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको फॉर्मूला क्या था, NC, N की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 आती है। तो ये भी NCN है, ठीक है, NCR है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, आगे समझ क्या हो जाएगी, 1। समझ में आ गया, कितनी हो जाएगी, 1। तो लगा दीजिए, अब सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा वैल्यू, सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 5C1, दूसरे में क्या लिखा था 5C2, फिर क्या लिखा था 5C3, फिर क्या लिखा था 5C4, फिर क्या लिखा था 5C5। सबकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 5, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 10, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 10, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 5, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। कितना आंसर आ जाएगा 31। ठीक है, मैंने क्लास में भी कई बार करवा चुका हूँ इस तरीके से आप करेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ अब। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 15 PR इक्वल टू, ठीक है, 2730 R की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, 15 PR इक्वल टू, इसको इसके फैक्टर कर देंगे तो फैक्टर होंगे 15 इंटू 14 इंटू 13। ठीक है, तो जितने यहाँ पर फैक्टर हैं वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर में R इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 3, कितना हो जाएगा 3। इतना ही काम करना है, बस ये आंसर है बहुत आसान है क्वेश्चन, क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 10C2 की वैल्यू फाइंड करिए, कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन, ठीक है, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10 माइनस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 10 और फैक्टोरियल 2 और यहाँ से जाएगा फैक्टोरियल 8। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 बाहर निकाल लेंगे, फैक्टोरियल 8 ऐसे रहेगा। ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 2 को ऐसे लिख दीजिए 2 इंटू 1 और यहाँ फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल, ये 5 टाइम, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने 45। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरीके से करेंगे तो ये इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। बस फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा और जो मैंने ये क्वेश्चन लिखवाए हैं आपको वही क्वेश्चन लगा के चले जाइएगा। मुझे 100% पता है कि इस चैप्टर से सिर्फ यही चीज़ आने वाली है। ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।